Hello दोस्तों, वेलकम टू द अम्बेडकर सिस्सा. नाउ विल डिस्कस द पॉलिटिकल साइंस आंसर की ऑफ द सीपीटी एग्जाम ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा का जो सीपीटी एग्जाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, उसका आंसर की हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे. ये 100% सही आंसर की है. जो हम लोग से पॉसिबल है तो उसको हम लोग अभी दिखाएंगे आप लोगों को. तो और जो कुछ क्वेश्चन है उसमें डाउट रह गया है तो उसको हम लोग ने छोड़ दिया है, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा और एक बार. तो हमने जो अभी आंसर के आप लोग को बोलेंगे तो वो 100% सही है. तो आप लोग को देखना होगा पेशेंसली, फिर आपको चेक करना होगा आपका कितना सही है और कितना गलत है. तो आपका एक नंबर दिया है, हु गेव द ट्रेडिशनल डेफिनेशन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कॉन्सर्न इटसेल्फ विद द लाइफ ऑफ मेन इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइज स्टेट रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स. इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, लास्की आपका आंसर हो जाएगा. तो फिर 2 नंबर का आपका क्या आया, 2 नंबर का आपका पूछा क्या गया है, देखते हैं. 2 नंबर का पूछा, हु सेड पॉलिटिकल साइंस डील्स विथ ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू इन सोसाइटी. ये किसने बोला था, ये डेविड ईस्टन ने बोला था. ये आपका आंसर हो जाएगा. फिर 3 नंबर का आपका क्या है, 3 नंबर आपका है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. तो 4 नंबर का जो है, तो हुइस इज़ द करेक्ट, इसका हम लोग थोड़ा मतलब कन्फ्यूज है इसमें. तो हम लोग इसका आंसर आपको नहीं बताएंगे, तो आपको खुद को देखना होगा आपने क्या क्या है. तो 5 नंबर वाला जो है उसका आंसर होगा, हुइच इज वन इज़ नॉट ए फीचर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म. इसका आंसर आपका होगा बी. तो आप लोग को थोड़ा देखना है. स्टेट इज ओनली इंस्टीट्यूशन दैट रेगुलेट सोशल इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स. स्टेट जो है इसका सोशल इशूज़ और प्रॉब्लम को क्या करता है, मतलब देखता है, रेगुलेट करता है. तो ये इसका लिबरलिज्म का, मॉडर्न लिबरलिज्म का ये क्या होगा, मतलब एक फीचर नहीं है. तो आपका 5 नंबर गया. अभी 6 नंबर भी जो है आपका, इसमें हम लोग को डाउट है तो हम इसको बताएंगे नहीं. इसको हम लोग देखेंगे, व्हाट कैन बी डिफाइंड एज ए बोर्ड कल्चरल सोशल और पॉलिटिकल इनिशिएटिव सस्टेन बाय द एथोस ऑफ टेम्पोरली ऑफ ए न्यू. इसका हम लोग सोचते हैं कि पॉजिटिविज्म जिसने किया है, तो हो सकता है सही हो सकता है, फिर हम देखेंगे बाद में. फिर आपका 7 नंबर वाला जो है, 7 नंबर हम लोगों ने देखा इसको, मतलब हम लोगों ने पढ़ा भी. तो इसमें आपका जो है, इसका सही आंसर जो है इसका हम लोग को मतलब पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है मतलब सही आंसर का. ठीक है. 8 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, जो प्लाटो लिखा हुआ है. देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया, हुच कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस वाज बेस्ड अपॉन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्लाटो. ठीक है. तो फिर 9 नंबर क्या है, हु एडवोकेटेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स. किसने नेचुरल राइट्स का जो थ्योरी को उसने मतलब उन्होंने एडवोकेटिंग किया था, मतलब उस पर बोला था. तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, रूसो आपका आंसर हो जाएगा. तो फिर 10 नंबर, हु रिमार्क द मोस्ट डिबेट्स ओवर मोरल रिलेटिविज्म मिसअंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म. 10 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी. 10 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस बोस. तो फिर आपका 11 नंबर आ गया. 11 नंबर क्या है, हुइच इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोसीजरल जस्टिस. तो प्रोसीजरल जस्टिस को कौन रिलेटेड नहीं करता, ये हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा. इसको सीक्रेसी इन प्रोसेसेस बोला जाता है. फिर 12 नंबर आपका आ गया, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ ऑथर्स एंड बुक्स. तो रॉन्ग पेयर ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स हमको आइडेंटिफाई करना है. तो 12 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, अरिस्टोटल दी रिपब्लिक नहीं लिखे थे. दी रिपब्लिक किसने लिखा था, प्लाटो ने लिखा था. तो फिर 13 नंबर आ गया. 13 नंबर हम लोग देखेंगे. अभी 13 नंबर में आप लोग को क्या बोला गया है, 13 नंबर भी हम लोग को डाउट है, तो इसलिए हम लोगों ने इसका जनरल व्यथम हो सकता है हम लोगों ने छोड़ दिया है. ठीक है. अभी 14 नंबर हम देखेंगे. 14 नंबर क्या देगा, हुई बाय हुइच अमेंडमेंट सेकुलरिज्म वाज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कौन से अमेंडमेंट के द्वारा मतलब क्या हुआ था, सेकुलरिज्म को क्या हुआ था, मतलब इंडियन प्रीएम्बल में रखा गया था. आपका 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, सी यानी 42. ठीक है. व्हिच अमेंडमेंट इज कॉल्ड द रेस्टोरेटिव अमेंडमेंट. किस अमेंडमेंट को हम रेस्टोरेटिव अमेंडमेंट बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, 44th अमेंडमेंट को बोला जाता है. 16 नंबर क्या है, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड. तो किसने मतलब अनअपोज्डली मतलब इलेक्टेड हुआ था. 16 नंबर आपका आंसर हो जाएगा बी, जाकिर हुसैन. तो फिर 17 नंबर, हु सेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली ए सोशल डॉक्यूमेंट. किसने बोला था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, सोशल डॉक्यूमेंट है. तो इसको हम लोग मतलब इसका बोलेंगे तो डी डी बासु हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको नहीं बताएंगे. दिस इज़ द कन्फ्यूजन. ओके. तो 18 नंबर क्या है, द 42nd अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज एज ए सेपरेट चैप्टर आफ्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल. द आइडिया वाज बोरोड फ्रॉम. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कहाँ से आया था हमारा, ये आइडिया जो है, तो ये आइडिया हमारा कहाँ से आया था, ये आया था क्या, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से आया था. यू हैव टू रिमेंबर. तो फिर क्या 19 नंबर, हुईच इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट बाई कैमरल.
कौन सा इंडिया का इसमें जो बाई कैमरल नहीं है, कौन सा स्टेट? 19 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ये राजस्थान। ठीक है, तो फिर 20 नंबर हम लोग देखेंगे। 20 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 21A was to existing right to freedom in the constitutions of India by, मतलब कौन से अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A को क्या किया गया? राइट टू फ्रीडम में एग्जिस्टेंस किया गया, मतलब दिया गया उसको अधिकार। तो 21 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, 93rd अमेंडमेंट हो जाएगा आंसर। तो फिर क्या है 21 नंबर देखेंगे, सॉरी इसका 20 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 86th अमेंडमेंट, सॉरी। फिर आप देखेंगे 21 नंबर, 21 नंबर का आंसर क्या है? द प्रोविजन फॉर इंटर स्टेट काउंसिल इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल। तो कौन से आर्टिकल में प्रोविजन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बोला गया है? 21 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, 263 में बोला गया है। तो 22 नंबर, व्हिच कमीशन कॉल्ड फॉर गिविंग ए 5-year टर्म टू द गवर्नर एंड रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। कौन से कमीशन में बोला गया है कि जो 5-year टर्म है गवर्नर ऑफ टू द टर्म रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ, मतलब जो 5-year टर्म रहता है गवर्नर का, उसको कौन से इम्पीचमेंट के थ्रू, मतलब क्या हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा मतलब रिमूव किया जा सकता है? कौन से कमेटी ने बोला है, कौन से कमीशन ने बोला है? आपका 22 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। ये सी मतलब कौन सी कमीशन हो जाएगा आप लोग का। 23 नंबर को जाएंगे। 23 नंबर है व्हिच वन इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया। तो स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सा नहीं है इसमें भी, मतलब हम देखते हैं कि इसको हम लगता है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये लगता है, लेकिन इसका आंसर आई थिंक जो बी है हो जाएगा। ये भी हमारा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। तो फिर क्या है नेक्स्ट 24 नंबर, द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज इफेक्टेड फ्रॉम, मतलब कहाँ पे, मतलब 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है कौन से ईयर में? 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 जून 1993 में होता है। तो फिर 25 में द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ पे कब फॉर्म किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा बी, 25 जनवरी 1950 में हुआ था। इसको हम कहते हैं वोटर्स डे भी सेलिब्रेशन करते हैं जनवरी 25 में। तो 26 में हुईच पार्टी इज नेशनल पार्टी एमंग द गिवन लिस्ट, कौन सा पार्टी जो है नेशनल पार्टी है? तो आप देखिए हम एनसीपी को भी बोलते हैं नेशनल पार्टी, सीपीआई को भी मतलब बोलते हैं नेशनल पार्टी, तृणमूल कांग्रेस आम आदमी पार्टी बनने जा रहा है मतलब नेशनल पार्टी। तो ही हुईच पार्टी इज ए नेशनल पार्टी एमंग द गिवन लिस्ट। तो सब तो नेशनल पार्टी लग रहा है, तो इससे फिर अगर नॉन नेशनल होगा तो उसको हम आम आदमी पार्टी बोलेंगे। तो इसमें तो सीपीआई तो एनसीपी हो भी जाएगा, ये भी आप लोग को देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, 27 हम लोग देखेंगे। 27 में आप लोग का क्या दिया हुआ है? Who said comparative politics is the study of the forms of political organizations, their properties, correlations, variations and the modes of change। तो किसने बोला था ये? 27 में हम लोग देखेंगे आंसर आपका हो जाएगा, मतलब क्या, बी नंबर एम जी स्मिथ हो जाएगा आपका आंसर। तो फिर हम देखेंगे 28, which approach is significantly used in the study of comparative politics। 28 में आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी, हिस्टोरिकल अप्रोच में बोला जाता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स होता है। 29, व्हिच वन इज़ नॉट ए फीचर ऑफ कैपिटलिज्म, कौन सा क्या है फीचर ऑफ कैपिटलिज्म नहीं है 29 में? 29 में हम देखते हैं ए होगा इसका आंसर, कैपिटल एसेट्स आर ओन्ड एंड द कंट्रोल बाय प्राइवेट पार्टीज। तो ये क्या है, ये इसका फीचर नहीं है। कैपिटलिज्म में क्या बोला जाता है, कैपिटल को कैप्चर करना, इसमें तो प्राइवेट में कैपिटल नहीं हो रहा है, इसका मतलब 29 का आंसर ये हो जाएगा। फिर क्या इसमें बोला गया 30, हु सेड सोशलिज्म इज लाइक हैट which has lost its shape because everyone wears it। तो किसने ये बोला था? 30 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, सी एम जोड। तो फिर आपका 31 नंबर, हु एडवोकेटेड सोशलिज्म इन वन कंट्री, तो किसने एडवोकेट किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टालिन ने एडवोकेट किया था। तो 32 नंबर, व्हिच वन बिलो इज नॉट ए फीचर ऑफ यूएस पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये इनके उधर से कौन सा मतलब यूएस पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं आ रहा है? इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, फेडरल इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 2 years ऑन फर्स्ट ट्यूजडे इन नवंबर। इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर क्या 33 नंबर देखेंगे हम लोग। 33 में आपको पूछा गया कि जो व्हिच वन इज़ नॉट ए ट्रू फॉर चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम। तो उसको हमको थोड़ा हमने मतलब देखा है कि ये इसका आंसर हो जाएगा बी आप लोग का, क्योंकि चाइना क्लेम्स टू बी ए सोशलिस्ट डेमोक्रेट, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी नहीं है उनका। ठीक है, फिर 34 में हम देखेंगे, रीड द स्टेटमेंट एंड रेस्पॉन्ड एज टू व्हिच वन इज़ करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसमें देखेंगे 34 में। तो ये भी हम लोग को थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर क्या है 35, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसको हम लोग फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं? तो ये इसका हम लोग सोचते हैं कि ये वुड्रो विल्सन होगा, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा। तो 36 में क्या है, व्हिच वन इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पोस्ट कॉर्प, तो कौन सा ये कंपोनेंट नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव।
ठीक है। 37 इन टर्म्स ऑफ थिंकर एंड हिज हर थिंकिंग थ्योरी आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। तो ये आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर किसके बारे में बोला गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। 38 हु सेड द व्हाइट रेस हैड रीच द हाईएस्ट स्टेज ऑफ सिविलाइजेशंस मेनली थ्रू द मास्टरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मास्टरी ऑफ साइंस लेकर क्या हार्डेस्ट वे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहुंच गया। 38 नंबर हम देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग को सही तरीके से पता नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग बोलते हैं आंसर ये बोल के। तो 39 में अभी आएंगे हम लोग। व्हिच वन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट रिफॉर्म प्रोसेस, कौन सा है? इसका होगा क्या? इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आपका देखेंगे अभी क्या आ गया 40 नंबर। 40 नंबर व्हिच इज़ नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव गवर्नेंस, इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 नंबर का बी, जॉन मेजर। तो 41 नंबर देखेंगे। 41 नंबर में हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, फ्रेडरिक्स। तो आपका 42 नंबर द राइट टू इंफॉर्मेशन वाज इंट्रोड्यूस इन द इंडिया इन द ईयर, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 2005 में वो आया था। आरटीआई आप फाइल कर सकते हो। फिर क्या आ गया आप लोग का 43 नंबर हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव राइटिंग्स, कौन इसका मतलब एसोसिएटिव करता है? 43 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, तो फेलिक्स ए निग्रो। ठीक है। तो 44 नंबर द अर्बन गवर्नमेंट सिस्टम अंडर द कॉलोनियल अथॉरिटी वाज इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश इंडिया इन द ईयर, कब हुआ था ये? 44 नंबर का आपका हम लोग को आंसर सही तरीके से पता नहीं है, तो आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो 45 नंबर वन दैट रिफ्लेक्ट्स द बोथ द इनपुट ऑफ रिसोर्सेज एंड आउटपुट ऑफ सर्विसेज फॉर ईच यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड कॉल, किसको बोला गया है? 45 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, परफॉर्मेंस बजट। ठीक है। तो आपका 46 नंबर हम आएंगे। 46 नंबर व्हेन द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, कब हुआ था ये? 46वां आंसर हो जाएगा बी, तो 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। नेम द ऑथर ऑफ द बुक 20 ईयर्स ऑफ क्राइसिस, 20 ईयर्स ऑफ क्राइसिस किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा E.H. कार ने लिखा था। तो E.H. कार व्हाट इज हिस्ट्री भी लिखे थे। तो फिर 48 आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ ईयर एंड इवेंट, तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा डी, तो क्या? नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रीटी 1970। तो फिर 49 का देखेंगे फर्स्ट नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1961 एट, कहाँ पे हुआ था? तो 49 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, बेलग्रेड पे। तो 50 नंबर आइडेंटिफाई न्यू रियलिस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस थिंकर, तो आपका 50 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा केने वेट्स। तो आप देखेंगे 51 नंबर हु कॉइन द वर्ड फेमिनिज्म मीनिंग फेमिनिज्म, तो इसको किसने मतलब कॉइन किया था? 51 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स फोरियर। तो फिर देखते हैं 52 व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द केलॉग ब्रांड पैक्ट 1928 नोन एज द पीस पैक्ट ऑफ प्राइड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये हिस्ट्री में भी आप लोग को देखने को मिलता है। इसका आपका आंसर हो जाएगा व्हाट टू बी आउटलॉड, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका देखेंगे 53 नंबर क्या दिखाई दे रहा है? Atlantic Charter signed in August 1941 promised four freedom people of the world after the war which one was not a part of the promise। 53 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम वांट। ठीक है। फिर क्या 54 नंबर आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर गिवन बिलो, कौन सा मतलब रॉन्ग आपको देखने को मिलता है? 54 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, रिएगन स्टार वार प्रोग्राम, आपको लगेगा ये। ठीक है। तो फिर 55 नंबर व्हिच वन बिलो वाज नॉट रिकमेंडेड बाय द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, कौन सा चीज़ इसमें रिकमेंडेड नहीं किया गया था? तो 55 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, ITO बारे में नहीं बोला गया। 56 नंबर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस विथ इफेक्ट फ्रॉम, कौन से चीज़ों से मतलब कब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था? 56 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, 1 जनवरी 1995 में हुआ था। अभी हम लोग देखेंगे 57 रीड द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन, रॉन्ग वन को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। 57 का आंसर आपका हो जाएगा बी, याद रखिए ओनली बी होगा आंसर। सैमुअल पी हंटिंगन हैज़ ऑथर्ड पिटफॉल्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो 58 नंबर अकाउंट्स फॉर ग्लोबल शिफ्ट्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 का जो है आंसर इसका हम लोग को दिया नहीं है। फिर क्या है मतलब हम लोग को पता नहीं है एक्चुअली, मतलब हम लोग बोलेंगे नहीं। 59 नंबर देखेंगे प्लाटो वाज ए डिसिपल ऑफ, प्लाटो किसके मतलब शिष्य थे? प्लाटो सी नंबर मतलब सॉक्रेट्स के शिष्य थे। ठीक है। तो हु सेड फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल लाइफ, किसने बोला था ये? 60 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ये, किसने बोला था? अरिस्टटल ने बोला था। ठीक है। तो फिर आपका क्या है हु वाज नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, कौन पहले मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर थे? आपका आंसर हो जाएगा बी, माकियावेली थे। और क्या फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑथर्स एंड देयर वर्क आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर,
तो इसका रॉन्ग पेयर कौन है, आंसर नंबर डी हो जाएगा, जेएस मिल, द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। 63 नंबर देखो, हु वाज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो कौन इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन थे, 63 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, रूसो। रूसो सोशल कंट्रैक्ट लिखे थे उस टाइम पे। हु वाज कॉल्ड ए रिलक्टेंट डेमोक्रेट, 64 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, जेएस मिल ने। 65 डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स बिलीव दैट, क्या बिलीव करता है 65 नंबर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये, सोशल फेनोमेना इज एप्लीकेबल टू पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया 66 नंबर, हु सेड इंपेरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, किसने बोला था, इसका आंसर हो जाएगा सी, लेनिन ने बोला था। ठीक है, तो आपका 67 नंबर, हु वाज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजीमनी एमंग द फॉलोइंग, कौन इस कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड है, इसका हो जाएगा आंसर बी, ग्रामसी। 68 में हम अगर देखेंगे तो 68 में द टर्म नॉट रिलेटेड टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, कौन सा टर्म इसमें रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, भेल ऑफ इग्नोरेंस, ये टर्म क्या है, रिलेटेड नहीं है। तो फिर क्या है 70 नंबर देखेंगे हम लोग। 70 नंबर में आपका दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द आइडेंटिफाई द वन व्हिच इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द एंटोनियो ग्राम्सी, तो 70 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, ओनली सी आपका आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। तो फिर क्या है 71 नंबर, हु वाज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्राह्मणिक ट्रेडिशन, इसका आंसर हो जाएगा बी, रिफॉर्मेटिव। ठीक है, तो फिर आपका 72 नंबर का आंसर जो है देखेंगे, 72 नंबर का आंसर क्या दिया हुआ है, द लॉ ऑफ मनु रिफर्स टू वन गिवन बिलो आइडेंटिफाई, कौन सा मतलब लॉ ऑफ मनु था, 72 में का आंसर हो जाएगा ट्रीटीज ऑफ वेद। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे 73 नंबर, हु रोट रिलीजियन एंड टेम्पोरल गवर्नमेंट आर ट्विंस, तो 73 नंबर का आपका आंसर होगा सी, बरानी ने बोला था। ठीक है, तो फिर 74 नंबर, हु ऑथर्ड अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल, हम सबको पता है। तो फिर क्या, हु बिलो emphasized on cultural unity and said that porn, Islam and Hinduism preach same thing but preach differently, 75 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, कबीर ने बोला था। हु इज कॉल्ड द फर्स्ट इंडियन फेमिनिस्ट, इंडियन फेमिनिस्ट फर्स्ट इंडिया के कौन थे, 76 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम लोग को देखेंगे तो सावित्री बाई फुले हमारे पहले थे, लेकिन अगर देखेंगे तो इसमें रामाबाई आंसर दिया हुआ है, तो रामाबाई ही होगा। तो हु सेड, रामाबाई को भी सावित्री बाई फुले बोला जाता है। हु सेड एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन, किसने बोला था, 77 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑन लीडर्स एंड द मूवमेंट्स दे ऑर्गेनाइज्ड, तो आपका इसका 78 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, नेहरू रावलात सत्याग्रह। ठीक है, तो फिर आपका क्या बोला गया 79, हु रोड द हिंदू राष्ट्र दर्शन, इसको अपने किसने लिखा था, इसको लिखा था 79 का आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था। तो 80 नंबर का आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर एमंग द फॉलोइंग, 80 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, टैगोर स्टूड फॉर इंडिविजुअल वर्थ फ्रीडम एंड डेमोक्रेट्स। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड जो नेक्स्ट अपडेट होगा सीपीईटी का या मतलब रिजल्ट का, ये सब हम लोग हमारे चैनल में आपको दिखाएंगे, और गवर्नमेंट जॉब का भी दिखाएंगे। थैंक यू एवरीवन।